ट्यूसडे एंड वेनसडे जो है वो ये सेशन हुआ करेगा, जिसमें हम इंशाल्लाह इसको ड्रॉप शिपिंग का कोर्स को शुरू करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारा जो राइज अप का व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें किसी वक्त भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग टू अमेज़न बिजनेस और अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। इसके अलावा इंशाल्लाह राइज अप के और भी कोर्सेज हैं, अमेज़न वीए का अमेज़न होलसेल बिजनेस मॉडल है, उसको भी इंशाल्लाह हम आगे फर्दर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है वो पेड इंशाल्लाह वो भी बस प्रिपेयर हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हम लॉन्च करेंगे। तो लास्ट इंट्रोडक्शन जो हमने दिया था वीक में, वो इसमें हमने देखा था कि अमेज़न क्या है, मतलब ई कॉमर्स का जो बिजनेस है और ई कॉमर्स उसमें क्या है, अमेज़न और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसको डिस्कस किया था। जिसमें हमने ये देखा था कि अमेज़न पे डिफरेंट चीज़ें लोग सेल करते हैं। जिस तरह जब बायर्स आते हैं बाय करने के लिए, जब बायर्स आएंगे तो ऑफ कोर्स उसको सेलर भी सेल करेंगे तो बायर्स उसको खरीदेंगे। ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस से कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसे अब ज़रूरत पहले तो एज अ फन या इसे लोग टेम्परेरी यूज़ करते थे, लेकिन अब इसका लाइक हैबिट है, लोग प्रेफर करते हैं इस पे, क्योंकि आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है जस्ट ऑन योर टच, कि आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट कहीं से भी जो है आप वट एवर यू नीड, इट डजेंट मीन कि आपको जो भी चाहिए आप डेली नीड्स, क्लॉथ्स, एक्सेसरीज, इवन के हाई टिकट प्राइसेस भी अब जो है वो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंस को हम देखते हुए जो है ना, देखते हैं कि ई कॉमर्स डे बाय डे इसका फ़रोग बढ़ता जा रहा है। तो इसी लिहाज से अगर हम खाली अमेज़न के ऊपर देखते हैं तो अमेज़न के ऊपर जो ट्रैफिक है वो, अगर हम सिमिलर वेब एक क्रोम की एक्सटेंशन है, ये amazon.com बेस्ट सेलर, सॉरी इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये इसके ऊपर सिमिलर वेब की ट्रैफिक जो है वो हमें शो कर रही है कि रफली जो है अबाउट 2.5 बिलियन, नियरली 3 बिलियन के करीब ट्रैफिक अ मंथ जो है ना अमेज़न के ऊपर आ रही है। तो 3.5 सॉरी 2.5 बिलियन ट्रैफिक जो है ना वो एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ी बाइंग जो है बनती है, क्योंकि amazon.com यूएस बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट, बहुत पुरानी इसकी प्रेजेंस है वहाँ पे। इसकी जो मार्केट का कैप्चर है यूएस के अंदर वो 40% ई कॉमर्स के अंदर जो है ना वो एक अमेजोन कवर करती है। तो दैट्स मीन कि बहुत बड़ा एक मार्केट प्लेस बनती है। इस पे बहुत सी चीज़ें लोग सेल करते हैं और वो दूसरी तरफ लोग उसे बाय करते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इसके ऊपर सेल कर सकते हैं या नहीं, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं, सवाल आते हैं हमें कि जी हम पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी बंदा जब इन्वेस्ट करता है अपना टाइम या पैसा तो वो उसमें इस चीज़ को देखेगा कि जी मुझे सिक्योरिटी क्या मिलेगी, मैं इसमें शुरू करता हूँ तो क्या क्या लीगली मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं। तो देखिए पाकिस्तान में रहते हुए ये तकरीबन लास्ट ईयर 2021 में जो है इसके लास्ट पाकिस्तान उसकी जो बिजनेस लिस्ट है वो आगे जाके हम देखेंगे उसमें शामिल हो गया है। सो दैट्स मीन कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़न के ऊपर जो है ना वो सेलिंग कर सकते हैं बिल्कुल लीगली, चाहे यूएस की मार्केट हो, चाहे यूके की मार्केट हो, यूरोप, यूके की मार्केट के अंदर आपको यूरोप की एक्सेस मिलती है, उसके अंदर आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं बिल्कुल लीगली। पाकिस्तान में रहते हुए आप उसके ऊपर अपना बिजनेस कर सकते हैं amazon.com और amazon.co.uk। जब आपके पास सेलर सेंट्रल की एक्सेस आ जाती है तो उसमें एक अमेज़न हमें बड़ा अच्छा ऑप्शन देता है कि अगर आप लीगली इंटाइटल हैं अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने के, तो हम सेल ग्लोबली करके दुनिया के किसी भी मुल्क में उसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। सेल ग्लोबली ऑफ कोर्स उसकी जो $40 प्लान है पर मंथ का वो हमें लेना पड़ेगा, उसके जो डिफरेंट मार्केट्स हैं थोड़े से फिर उसमें कम हो जाएंगे जब हम सेकंड मार्केट में जाते हैं। तो इस तरह उस वो प्लान लेके हम उसमें सेलिंग कर सकते हैं। सिर्फ हमें वहाँ का एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए, बिल्कुल अगर हम .co.uk से हैं तो हम .com पर काम कर सकते हैं।
देन क्या क्या काम आप कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये क्लियर होगी कि पाकिस्तान में रहते हुए हम यूके, यूएसए या कहीं पे भी अमेज़ोन की जो मार्केट प्लेस है उसके ऊपर चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो इससे अगली बात ज़हन में आती है कि जी कैसे क्या-क्या चीज़ें हम इस पे सेल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी नॉर्मल दुनिया में अगर बिज़नेसेस देखते हैं तो उसमें 2 तरह के बिज़नेस जो मेन कैटेगरी आती है, वन इज़ फिज़िकली प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें गाड़ी, फर्नीचर जो भी कोई फिज़िकल आइटम है जिसे आप टच कर सकते हैं वो आती है। वो हम बाय कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। ये फिज़िकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी होगी। देन एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसे सर्विसेज बिज़नेस कहा जाता है, जिसमें कंसल्टेशन हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब सर्विस बिजनेस के अंडर आते हैं। मतलब ये उन तमाम चीज़ें जो फिजिकल हैं इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये सर्विस बिजनेस कहा जाता है। वैसे जो बिजनेस के अंदर जो है सर्विस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल कॉस्ट कम होती है, इन्वेंटरी की कॉस्ट वो भी कम होती है। तो इस सारी चीज़ों को हम देखते हुए सर्विस बिजनेस सर्विसेज के मॉडल पे जा सकते हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स के। तो यही इसी तरह इसके बिजनेस पे भी होगा कि बिजनेस मॉडल जो है वो इसके ऊपर फिजिकल चीज़ें सेल होती हैं। ज़ाहिर बात है जो सेलर सेल कर रहे हैं तो उन्हें चीज़ें भी चाहिए फिर सर्विसेज के अंदर भी। तो उस सर्विसेज के अंदर भी जो है ना फिर हम ये है कि देखेंगे कि क्या-क्या सर्विसेज उन्हें चाहिए। अगर किसी को प्रोडक्ट सोर्सिंग है, अभी अमेज़न पे क्या बेचना है, अकाउंट सेटिंग के अंदर हेल्प चाहिए। इसके अलावा लिस्टिंग बनाने के ऊपर तस्वीरें जो क्योंकि ये डिजिटल है, इसमें जो चीज़ आँखों को दिखेगी, कस्टमर उसको पढ़ेगा, वही बाय करेगा। देन सेल्स मैनेज करना, इन्वेंटरी मैनेज करना। तो इसी तरह एक तरफ जहाँ पे सेलर हैं, तो वहीं पे सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, मतलब वो कहीं पे भी बैठ के रिमोटली वो आपके बिज़नेस को मैनेज कर कर सकते हैं या कर रहे हैं। अमूमन जो अमेज़न पे बड़े बिज़नेसेस हो रहे हैं, तो वो उनकी टीमें सेलर कहीं और होता है, उनकी वर्चुअल असिस्टेंट की जो टीम्स हैं, वो कहीं और बैठी होती हैं, पर बिज़नेस चल रहा होता है क्योंकि डिजिटल की यही बड़ी अच्छी बात है कि इसके लिए आपको सिर्फ़ एक लैपटॉप और इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन चाहिए और आप पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। और यही चीज़ अमेज़न के बिज़नेस को फ़ैसिनेट करती है। या कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस है, पैसिव इनकम, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन मेकिंग मनी, जो एक ट्रेंड अभी चल रहा है और इसमें ये है कि आप आज़ाद हैं, आपके सामने पूरी दुनिया है, उसमें आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी सर्विस बेच सकते हैं। तो इसी तरह ये नीचे इसके बिज़नेस मॉडल्स हैं जी, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है एंड 3 बड़े बिज़नेसेस आते हैं जी अमेज़न के ऊपर जब हम काम करने का सोचते हैं। एक्सपर्ट ने इसकी 3 कैटेगरीज़ बना दी हैं ताकि करने वाले को और इन्वेस्टर को, सेलर को इसमें सहूलत रहे। देखिए इसमें क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर आते हैं हमसे पूछते हैं जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट है इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए? देखिए कोई भी इन्वेस्टर है या इंडिपेंडेंट पर्सन है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि पहले वो इसके सारे बिज़नेस मॉडल्स को समझे, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म को समझे क्योंकि अमेज़न वेरी स्ट्रिक्ट है। इसका बिज़नेस जो है वो जो बहुत सख्त है। इसके रूल्स एंड क्योंकि बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े सेलर्स इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, पूरी दुनिया, इंडिया है, यूरोप है, इवन के यूएस के अंदर एक बहुत बड़े सेलर्स हैं जिन्हें हम गोरा कहते हैं, मतलब वो दे आर सेलिंग मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बड़े-बड़े नंबर्स हैं उनके, वो सेल्स लाते हैं। तो अगर अमेज़न से पॉलिसी ना दे तो ये तो सेलर्स तो आपस में मतलब इसको एक दिन में शट डाउन कर दें, तो क्योंकि कंपटीशन है, सेल्स हैं, बड़े-बड़े नंबर्स मिलियंस में सेल वॉल्यूम की बात होती है यहाँ पे। तो उसके लिए फिर अमेज़न ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी दी है, उसके अंदर हमें रहते हुए काम करना पड़ता है। हमने इसके बिज़नेस मॉडल देखे, पीएल प्राइवेट लेबल जिसे कहा जाता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो एक किस्म का, आप सिंपल वर्डिंग में इसे यूँ कह लेते हैं कि जी हमने अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है, प्राइवेट लेबल हो गया। बिलफ़र्ज़ कोई मोबाइल बनाना है, कोई मोबाइल एक्सेसरी है, कोई डेली आपकी यूज़ की कोई चीज़ है, गैजेट है कोई तो उसको वो प्राइवेट लेबल कहा जाएगा। उसमें आप अपनी सोर्स चाहे लोकल कर लें, यूएस के अंदर को मिल जाए, मेक्सिको है या चीप जो सस्ते कंट्रीज हैं लाइक चाइना,
और जैसे हम पाकिस्तान में हैं, तो हम पाकिस्तान से अगर कोई गुड प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, जिसमें कि हम उसकी सारी कैलकुलेशंस करके और वो सारा कुछ करके, तो प्राइवेट लेबल इसको कहा जाएगा। इसके बाद ये होलसेल मॉडल आता है। होलसेल मॉडल में ये है कि बल्क में हम वहाँ से प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, बल्क में जो है उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, देन जब ऑर्डर आएगा, या इवन के हम थर्ड पार्टी के लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है तो वो अपने वेयर हाउस में भी इन्वेंट्री ला के रख सकता है। तो ये दोनों मॉडल जो हमने डिस्कस किए हैं, इनके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल लेनी, ज़्यादा इन्वेंट्री हमने बाय करनी होती है, उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना होता है, देन सेल आना ना आना वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ तक आते तक हमारी एक अच्छी भली इन्वेस्टमेंट लग चुकी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अमूमन ये देखा गया कि कहीं ना कहीं प्राइस वार इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल करती है, कि किसी प्रोडक्ट पे किसी भी वक्त जो है वो प्राइस वार शुरू हो जाती है। मतलब होलसेलर जो ब्रांड्स कर रहे होते हैं अमूमन, उन पे जो जब तक इन्वेंट्री वहाँ पे आती है और सेल शुरू होती है, तो जनाब पता चलता है जी क्या होगा जी, किसी होलसेलर ने प्राइस लो करके बैठ गया, और या अमेजोन खुद ही मन कर रहा है। तो इसे इन दोनों मॉडल्स में इन इटसेल्फ ये मॉडल बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हुए हैं हार्ड वर्किंग के बाद, अगर कोई इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इनिशियल जो कॉस्ट है, जो एंट्री है न्यू पर्सन के लिए, वो टफ है। तो उसके निस्बत जब हम ड्रॉप शिपिंग को देखते हैं, इस ईजी मॉडल है। आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप 1000 पाउंड ही आपके पास हो या डॉलर, आप उससे शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ड्रॉप शिपिंग मॉडल की, कि आप इसको जितने पैसे आपके पास मौजूद हैं, अगर आप करना चाहें, आप उससे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप एक एसेंस के ऊपर काम करें, सेल उठाएं, अकाउंट हॉलीडे पर लगाएं, जब आपकी वो सेल आएगी 15 दिन बाद अमेजोन पैसे देगा, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल में इसको दोबारा अकाउंट एक्टिव करें। आप 2 एसेंस पैसे ज़्यादा हो गए आपके पास, आप 2 एसेंस लगा लें। तो आगे जाके हम इसको देखेंगे कि एसेंस के ऊपर किस तरह जो है अमेजोन की स्ट्रैटेजी ड्रॉप शिपिंग में काम करती है। ये हमने 3 बड़े बिजनेस मॉडल डिस्कस किए हैं इसके ऊपर। इन तीनों मॉडल्स को जारी बात है, जो सेलर्स करेंगे या इन्वेस्टर्स को, तो उन्हें नीचे वर्क फोर्स भी चाहिए मैनेज करने के लिए। मतलब अकाउंट के ऑर्डर लाने, शिपिंग तैयार करनी, कस्टमर की क्यूरीज के जवाब देने, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये सारा कुछ। इसके लिए हमें पीछे बैक एंड पे वर्क फोर्स चाहिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो एक्सपीरियंस चाहिए प्रोडक्ट्स की, सप्लायर से रब्ते करने, और पूरा मतलब एक बिजनेस है ना, बिजनेस में आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इस लाइक प्रॉपर बिजनेस है, तो उन जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको हम VAs कहते हैं, सर्विसेज टू सेलर्स। ये देखें पॉइंट लिखा हुआ नीचे जी। मतलब सर्विसेज हैं वो सेलर्स को देंगे, जिसे हम VA कहा जाता है। मतलब एक बंदा है जिसको पता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं मतलब इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, या है नहीं है, या मैं इस रिस्क में नहीं जाना चाहता, या मैं न्यू हूँ, मतलब इसको सीखना है, तो वो पहले सर्विसेज से शुरू करेगा। ये इजीएस्ट और पहला स्टेप है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, इस प्लेटफॉर्म को सीखें, समझें, और देन इंशाल्लाह जब आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर ज़रूर मिल जाता है इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इन्वेस्टर नहीं मिलता, या इवन सर्विसेज से भी वो ही कैन मेक गुड मनी। सर्विसेज इज नॉट बैड बिजनेस मॉडल। तो अब इससे अगला सवाल ये आएगा जहन में कि जी इतने मॉडल्स हैं, तो हम क्या चूज़ करें, हम किस मॉडल के ऊपर काम करेंगे। तो इसमें जो हम जिस मॉडल के ऊपर काम करेंगे जी, वो वेल हर किसी के अपने सर्कमस्टांसिस हैं, अपनी प्रेफरेंस हैं कि वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। कुछ लोग हैं वो होलसेल को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हैं ड्रॉप शिपिंग को प्रेफर करते हैं, एंड ऑफ द डे कुछ लोग प्राइवेट लेबल को बेस्ट कहते हैं। तो इस टोटली अप टू यू कि आप देखें, आप डिसाइड करें अपने अपने पैशन को, अपने माइंडसेट को, और सबसे बड़ी बात अपनी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आप कितने का आपके पास हैं उसमें, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर सेविंग ही मतलब 10 लाख की है, और आप 10 लाख एक किस्म का रिस्क में पुट कर रहे हैं, कहीं पे भी थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है या कहीं प्राइस वार आती है, तो चांसेस हैं कि आप लॉस में जा सकते हैं। तो उसी तरफ ड्रॉप शिपिंग है। जो राइज आपका रिकमेंडेड वे है वो यही है कि आप थोड़े से शुरू करें,
मैं मतलब अगेन बार बार ये कहता हूँ कि जो भी ड्रॉप शिपिंग पे आता है वो जैसे ही उसे उसका माइंड सेट क्लियर होता है कि जी ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो वो इसका वेट ना करे, क्योंकि इसमें शुरू करे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। वो अभी तक हम भी इसको लर्निंग कर रहे हैं। अमेज़न डे बाय डे पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो उसमें लर्निंग जारी रहती है। बस अब बिज़नेस करें, पैसे कमाएँ, उसको री-इन्वेस्ट करें, कीप गोइंग, इस तरह की जर्नी है, वो जारी रहेगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं जी। ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज़ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, या इसमें अगला क्या है? तो जी ड्रॉप शिपिंग की जो डेफ़िनेशन है, जो मतलब एक जनरल डेफ़िनेशन है ड्रॉप शिपिंग की, वो ये है: ड्रॉप शिपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बिज़नेस वेयर द सेलर एक्सेप्ट्स कस्टमर ऑर्डर्स बट डज़ नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। कि जब उसके पास ऑर्डर आएगा, ये समझने के लिए आप इस चीज़ को समझेंगे, ड्रॉप शिपिंग मॉडल इसको बहुत सी जगह पे किया जाता है। डज़न्ट मीन कि सिर्फ अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। शॉपिफ़ाई, वेब, फेसबुक मार्केटप्लेस, ईबे, एडसे, हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग को किया जा रहा है। बस इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेफ़ली करें, और जो इसका सही तरीका है उससे करें, तो इंशाल्लाह ड्रॉप शिपर कामयाब नहीं होता। कल अगर कहीं हमारे ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हैं, तो किसी पर्सन ने पोस्ट लगाई हुई थी राइज ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप में कि 100% से लेकर 300% तक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट उसके पास है। मतलब अब इमेजिन करें कि प्रोडक्ट है किसी के पास है, वो चाहे सर्विस दे रहा है या किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो 100 या 300% जो है एक बहुत अच्छा नंबर है। मतलब बिजनेस में देखा जाए तो 10-20% अमूमन बात की जाती है जी प्रॉफिट होगा, तो 100%, 200% प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट। सिर्फ यह है कि आप हार्ड वर्किंग इसमें करेंगे, और जो मेन मज़े की बात है जो ड्रॉप शिपिंग को कामयाब करती है, वो रिस्क फैक्टर है, बहुत कम हो जाता है। आपने इन्वेस्ट करना ही तब है जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। मतलब ऑर्डर नहीं आता, आप इन्वेंटरी लगा के बैठे हैं, बहुत मिनिमम सा खर्चा होगा। अमेज़न का कमर्शियल बिजनेस मॉडल है। अगर हम प्लान यूज़ करते हैं तो वो अबाउट कॉस्ट करता है हमें 39-40 डॉलर का। तो पूरे मंथ हम अनलिमिटेड लिस्टिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। बैठे हुए हैं लिस्टिंग लगा के, ऑर्डर नहीं आते कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑर्डर आएगा, हम आगे से बाय तब करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि ठीक है अभी ये प्रोडक्ट हमारी बिक गई है। तो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया है, और हम प्रोडक्ट बेचेंगे भी वही जिस पे हमें प्रॉफिट होगी। जब हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट नहीं हो रही, हम वो एसन के जो है लिस्टिंग में उसकी क्वांटिटी ज़ीरो कर देंगे, या वो लिस्टिंग रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा कुछ नहीं आता, हमने जस्ट 2 क्लिक करने हैं और अमेज़न से वो लिस्टिंग, वो एसन रिमूव हो जाएगा। और यही मतलब इसकी खूबसूरती है, यही इसको कामयाब करती है कि जब ड्रॉप शिपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर द सेलर एक्सेप्ट्स कस्टमर्स ऑर्डर बट डज नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। कि जब उसके पास ऑर्डर आता है, तो वो उस प्रोडक्ट असल उसके पास होती ही नहीं है। मतलब ये इसकी असल डेफिनेशन है। इसको आगे हम बहुत सी नई किस्में अब इसकी आ गई हैं, मतलब इसमें काम हो रहा है। तो इससे आगे हम चलते हैं अब। वाई आई लव ड्रॉप शिपिंग जी, वाई आई लव ड्रॉप शिपिंग, राइज आप की तरफ से ये देखें, इट्स प्रॉफिटेबल 100%। मतलब ये इसमें प्रॉफिटेबल 100% है, क्योंकि आपने बाय ही तब करनी है जब आपको ऑर्डर आएगा। स्टार्टअप कास्ट लो है, नो नीड टू वरी अबाउट इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री की कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर आएगा, आप कहीं से भी सोर्स करके उसको भेज देंगे। यू वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, एबिलिटी टू ऑटोमेट 100%। बहुत से गोरे ने जी अब टूल बना दिए हैं, सोर्सिंग से लेकर ऑर्डर फुलफिलमेंट तक। मतलब एक चीज़ उसने बहुत से टूल्स बना दिए हैं। वो एक अलग बात है कि हम यूज़ करना चाहें करें, ना करें तो इट्स ओके। बट उसने हर चीज़ पे लेके ट्रैकिंग, क्या ट्रैकिंग को मैनेज करना, इन्वेंटरी को, ऑर्डर की प्री प्राइसिंग को, हर चीज़ के लिए टूल्स बने हुए हैं मार्केट में। ऑटोमेशन इसके ऊपर पॉसिबल है। मोर टाइम टू डाइवर्सिफाई इनकम, आपके पास एक ऐसा ना आपने लगा दिया, सोर्स किया, उसके ऊपर 10%, 50% वट एवर प्रॉफिट है, तो उसको आप देन आप अगेन सोर्सिंग पे लाए, क्योंकि इसमें आपको दो ही तो काम है, आपने सोर्सिंग करनी है और ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, बस जस्ट लैपटॉप के ऊपर। कोई और बैक एंड की आपको टेंशन नहीं होगी कि क्या हो रहा है कोई इस पे। और एसेंस भी आपने वही लगाने हैं जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी हमें इतना सच मसला नहीं होगा।
तो ये जी ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। ईज़ी टू मेक मनी आप इसे कह सकते हैं। तो इसकी ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए आप ज्वाइन करें जी राइज़ ऐप को। जो हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है राइज़ ऐप ड्रॉप शिपिंग का, उसमें आप ज्वाइन करें। उसमें क्यूरीज़ है, पूरी हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपको रहेगी। आप किसी वक्त कोई भी क्वेश्चन करें, आपको आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। देन अगेन हम आगे बढ़ते हैं इसमें जी। व्हाट वी डू जी, हम ई कॉमर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जी, प्रोग्रामिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्पेशल अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कोर्सेज हैं, अमेज़न वीए होलसेल कोर्स है, क्योंकि होलसेल के लिए भी काफ़ी टफ कंपटीशन है, उसके लिए भी प्रॉपर जो है ना उसकी स्किल्स के ऊपर आना वो ज़रूरी है। अमेज़न अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है जी, अगर हम न्यू अकाउंट है उसको हमने एक नई स्ट्रेटजी से लेके चलना है, ताकि अमेज़न जो पहले 100 डेज़ हैं वो बड़ी केयरफुली हमने उसको चलाना होता है। कोई भी अकाउंट है, चाहे वो न्यू है, आप उस पे होलसेल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। खैर वो पीएल में तो नहीं मसला, क्योंकि ब्रांड ही आपका है, मेन चीज़ तो ब्रांड की है। कोई ब्रांड कंप्लेन ही नहीं करेगा तो कोई मसला, वो प्राइवेट लेबल तो वैसे ही सेफ रहता है। ये जो दूसरे 2 मॉडल हैं होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, इसमें ऑलवेज़ यही कन्फ्यूजन रहती है कि आईपी कंप्लेन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन जो है ना ये बड़ा या कोई हमें इसमें नेगेटिव फीडबैक ना दे दे, क्योंकि हम अदर ब्रांड्स की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। बस इसमें ये कुछ थोड़ा-सा खौफ रहता है। और अमेज़न जो है वो बड़ा केयरफुली मतलब इसको मैनेज देख रहा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसका एल्गोरिथम है, मतलब वो कंप्यूटर का, वो न्यू अकाउंट जब बनता है तो उसको बड़ा केयरफुली वॉच करता है कि इसमें कोई वायलेशन ना आए, क्योंकि अमेज़न ये चाहता है कि जी जो नया सेलर है वो इस पूरे सिस्टम को समझे। मूवमेंट ड्रॉपशिपर क्या करता है, नया आता है जी, ऑर्डर उठाए, एसेंस लगाए, तो सेल्स उठाना कोई मसला नहीं है, वो सेल्स उठाते हैं, बाद में वो ऑर्डर मैनेज नहीं कर पाते। कहीं फुलफिलमेंट लेट हो रही है, कहीं शिपमेंट लेट हो रही है, कहीं ट्रैकिंग नहीं सही मिल रही, नेगेटिव फीडबैक आ रही है। तो नए सेलर होता है ना, उसे पता ही नहीं होता कि गोरे का माइंडसेट और है। वो आप देखें, गोरे को इससे क्या लगेगा जी सैम से ऑर्डर मिला है, वो अब इस पे भी कमेंट कर रहा है जी मुझे सैम से ऑर्डर मिला है, मैं अब क्या करूँ। मतलब हम हमारा माइंडसेट और है, गोरे का माइंडसेट शॉपिंग जब वो ऑनलाइन करता है, वो इस चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ों को वो देखता है, अभी प्रोडक्ट मेरे पास आई है, ठीक है, अभी उसने एक चीज़ ऑर्डर की है, कोई प्रोटीन है, कोई गैजेट है, कुछ भी आ गई उसके घर, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन कर देगा या उधर फीड डाल देगा जी मुझे सैम से या वॉलमार्ट से आया। अब अमेज़न की पॉलिसी है यूएसए के अंदर भी, आपने कमेंट के अंदर आपके सैम्स या वॉलमार्ट का वर्ड यूज़ हुआ तो स्ट्रेट अवे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसमें अमेज़न विद इन आवर्स अमेज़न अकाउंट बंद करेगा, और ये सेक्शन 3 की सस्पेंशन है। और ये अभी तक जो है इसकी ओपनिंग बहुत टफ है, नहीं हो रही। सैम्स और वॉलमार्ट की जो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन है इसकी, मतलब ये चीज़ें कुछ केयरफुली हमें देखनी होती हैं। शुरू में जो टाइम होता है बड़ा केयरफुल मैनेज करना होता है। अमेज़न जो है सेक्शन 3 इंशाल्लाह इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा हमारा एक सेशन होगा जो पॉलिसी वायलेशंस हैं, उसके अंदर सेक्शन 3 की जो वायलेशन है बहुत टफ है, और इनवॉइसेस की हैं जो भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद ये अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है। बिगेस्ट मार्केट ऑन अमेज़न वो ऑफ कोर्स यूएस है, सॉरी यूएस लिखा, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट। वी कैन डू ड्रॉप शिपिंग ऑन इट, हम उस मार्केट में ड्रॉप शिपिंग इजीली कर सकते हैं। पाकिस्तान की आईडी पे, पाकिस्तान के बिजनेस मॉडल, इसकी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। यूएस इज मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग में, क्योंकि बड़ी मार्केट है यूएसए, रिच इकोनॉमी है। जो बाइंग पावर है लोगों की वो ज़्यादा, जब इकॉनमी रिच होगी तो ये एक पक्की सी बात है कि उनकी बाइंग पावर भी स्ट्रांग होगी। जब बाइंग पावर स्ट्रांग होगी तो लोग उस पैसे को स्पेंड करेंगे तो उससे जो है ना बिजनेस और रेवेन्यू और बहुत सी इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। तो ये अमेजोन का जो है ना, और एक तो वैसे अमेजोन क्योंकि यूएस बेस है, बहुत इससे ज़्यादा अरसा वहाँ पे हो गया, तो देख लोगों की हैबिट बन गई है। और फिर अमेज़ोन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फ्यू आवर्स के अंदर डिलीवरी दे रहा है, और बड़े शहरों में विद इन वन डे जो इसका प्राइम मॉडल है, मतलब जो इसके मेंबर हैं वो सालाना कुछ फीस देते हैं और उन्हें नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है। तो इस वजह से उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जर्मनी है,
बहुत अच्छी मार्केट है। उसमें आप एक्सेस इधर से ले सकते हैं, यूके सेलर सेंट्रल से। लेकिन क्योंकि जर्मन, क्योंकि डच लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो लैंग्वेज बैरियर हमें उससे थोड़ा-सा रोकता है, क्योंकि टोटल सोर्सिंग लैंग्वेज बैरियर में हमें मुश्किलात आएँगी। तो उसके लिए उसके बाद जो है ना, फिर कनाडा और यूके की मार्केट प्लेसेस हैं, इनको देखा जा सकता है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, अच्छी सेल्स हैं। यूके भी गुड इकॉनमी है, उसकी भी सेल्स अमेज़न ग्रो कर रहा है, उसमें इतनी ड्रॉप शिपिंग वायलेशंस नहीं है। न्यू सेलर्स को आई थिंक यूके भी ट्राई करना चाहिए, कनाडा, क्योंकि ये भी मार्केट्स न्यू हैं अभी। अभी सेलर्स, क्योंकि जब अमेज़न यूएस में सख्त हुआ है, तो ये इस साल या कुछ टाइम से ड्रॉप शिपर जो है वो यूके, कनाडा को, मेक्सिको इवन अब एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ लोग। मेरे 1-2 बड़े अच्छे दोस्त वो जर्मनी और फ्रांस में काम कर रहे हैं। वेल दे हैव सोर्सेज़ देयर। बट आई मीन कि आप नई मार्केट में जाएँ, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन, जो ड्रॉप शिपर्स को अमेज़न के ऊपर प्रॉब्लम आती है, वो सिर्फ़ शिपिंग वायलेशन या ड्रॉप शिपिंग वायलेशंस आती है, अमेज़न यूएस के अंदर, क्योंकि वो कहता है जी बहुत जो बिज़नेस है वो मेरी पॉलिसीज़ के अंदर हो। मतलब उसके बाहर आप अगर उसको आप वायलेट करेंगे तो वो विदिन आवर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। उस अमेज़न चाहे आप 10 लाख, 10,000 कितनी भी बड़ी 50,000 की सेल क्यों ना करते हो, स्ट्रेट अवे अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा। तो आपको उसके जो क्राइटेरिया है, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट या जो उसके अंदर रहते हुए हमें सारा ये बिज़नेस करना है। इसके अंदर अमेज़न ड्रॉप शिपिंग ये देखा जी हम मार्केट्स उसमें कर सकते हैं। ये अकाउंट क्रिएशन आती है, इससे अगला स्टेप हमने डिसाइड कर लिया कि जी ड्रॉप शिपिंग करनी है, मार्केट डिसाइड होगी। जो सेलर सेंट्रल हमें एक ही फीस में मिलेगा, जो प्लान हम यूज़ करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल पे रह के करें या कमर्शियल जो प्रोफेशनल प्लान है उसके। तो amazon.com सेलर सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट कॉम पे अगर जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें उससे यूनाइटेड स्टेट मिलता है जी, बड़ी मार्केट है, फर्स्ट है, यूएस मिलता है, मेक्सिको, कनाडा, उन तीनों के ऊपर हम सेलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद amazon.co.uk यूरोप, जो जिसे का अमेज़न यूरोप कहा जाता है, सेलर सेंट्रल डॉट amazon.co.uk पे जब हम साइन अप होते हैं, यानी कि अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं, तो उसमें हमें मार्केट्स मिलती हैं यूके, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, पोलैंड, स्वीडन। ये सारी मार्केट्स हमें अमेज़न डॉट को डॉट यूके पे अकाउंट बनाने के साथ मिल जाएँगी। तो इन पे आप देख लें, अब डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है। कुछ इंटरेस्टेड हैं वो amazon.com, वो यूएस के अंदर काम करते हैं, वो उसी में खुश हैं। कुछ लोग हैं वो नई मार्केट्स में जाते हैं, उसमें रिस्क लेते हैं। रिस्क तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन ये है कि नई मार्केट एक्सप्लोर करनी चाहिए। इस साल आई थिंक अभी बहुत नया ट्रेंड है मेक्सिको में, मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि लोग मेक्सिको की मार्केट में भी एंट्री कर रहे हैं। और अभी खैर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मेक्सिको की मार्केट में यूएस के कार्ड के ऊपर जो एलएलसी आप क्रिएट करते हैं, तो मेक्सिको के अंदर और कनाडा के अंदर उन्हीं कार्ड से बाइंग होती है। तो आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और मतलब देखिए कितनी मज़े की बात होगी कि आप बिल्कुल एक न्यू मार्केट, जहाँ कंपटीशन नहीं है, जहाँ सेलर बहुत कम है। कनाडा के अंदर हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन कनाडा में कुछ सेल्स उस हिसाब से नहीं आती। देखिए यूएस से क्योंकि इकॉनमी बड़ी है, सेल्स आती हैं उस पे, क्योंकि अमेज़न लोग अमेज़न पे बाइंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब वो, और उन्हें कुछ भी चाहिए होगा, जितना पहला माइंडसेट आता है जी बाज़ार जाएँ और ले आएँ। उनके ज़हन में आई थिंक पहली बात ही यही आती है, कोई चीज़ ज़रूरत पड़ने पे जी amazon.com को ओपन कर लें, तो वो लोग बाइंग करते हैं, चाहे वो फार्मेसी है, अमेज़न फ्रेश है, मतलब डेली नीड्स की हर चीज़ अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है और नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाई यूएस की जो सेल्स हैं, अगर अकाउंट के ऊपर आपने बड़े नंबर्स में काम करना है, आप समझते हैं कि बड़े नंबर्स हिट करने हैं, तो आई प्रेफर पर्सनली माई सेल्फ कि वो यूएस मार्केट है। अगर आप न्यू हैं, महदूद बजट है, आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, सीखना है सारे प्रोसेस को सेफली रहते हुए, तो देन आप डॉट को डॉट यूके की मार्केट जाएँ, मेक्सिको है, कनाडा है, सेफली आप काम करें। इंशाल्लाह इतनी वायलेशंस नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, आसान है। यूएस के अंदर मुश्किल है, सेल्स तो बड़ी आ जाती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना
बहुत बड़ी हेडिंग है, बहुत टफ होता जा रहा है यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग। हाँ, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो सारी ट्रिक्स को समझते हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं केयरफुली, माशाल्लाह दे आर मेकिंग गुड मनी, दे मेकिंग बिग नंबर्स। सो नेक्स्ट यूरोप के ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर अकाउंट बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एलटीडी कंपनी चाहिए जी हमें, गॉव डार्ड यूके पे बनेगी, 12 पाउंड इसकी फीस है, बहुत ईजी स्टेप है। एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए, 80 के वैट फ्री मिलता है, मतलब 80 के तक अगर हम इसकी सेल्स हमारी 83 कुछ 83,000 तक की सेल्स जब तक नहीं होती तब तक हम वैट एग्जेम्प्टेड हैं, हमें वैट नहीं देना पड़ता। एक किस्म का इसे सेल टैक्स की ही तरह का कह लें यूके के अंदर। एलटीडी कंपनी चाहिए, वर्चुअल एड्रेस एक चाहिए, वो भी हम किसी से भी, किसी वेबसाइट से भी सस्ता सा जो पैकेज हमें मिले हम बाय कर सकते हैं। हमें यूके का एक नंबर चाहिए, डिजिटली हम वो बाय कर सकते हैं। कहाँ है उसके लिए वाइक है, पिंग पोंग है, मतलब इस तरह कुछ ऐप्स हैं। यूके के लिए बेस्ट वाइक ही है आई थिंक, वाइक वी आर यूजिंग, इट इज़ गुड। तो वाइक यूज़ कर लें आप। ये पॉइंट इसमें ऐड कर दिया जाएगा कि डिजिटल नंबर जो हमें चाहिए एक यूके का, तो वो वो बेटर है, वो आप लें। उसमें थोड़ी सी आई थिंक 2-3 पाउंड पर मंथ की उसके चार्जेस हैं। डिजिटल जो एड्रेस लेंगे वर्चुअल, अबाउट 2-3 पाउंड 4 पाउंड पर मंथ उसके चार्जेस हैं। तो इसमें हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम पूरे यूरोप की मार्केट को इससे एक्सेस ले लेते हैं। एंड डिजिटल जब हमारी एलटीडी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ये अबाउट 3-4 डेज का सारा प्रोसेस है डिजिटल एड्रेस आने के बाद। तो ये हम डिजिटल बैंक्स हैं जो वाइस, पिंग पोंग, वर्ल्ड फर्स्ट और कुछ और अब पायनियर वगैरह कुछ नए बैंक्स भी आ गए हैं डिजिटल, जिन्हें बैंकिंग कहा जाता है। तो लेकिन रिकमेंडेड वाइस है क्योंकि ईजी है, मल्टीपल अकाउंट देता है। आप उससे यूएस का अकाउंट बना लें, फ्रांस, जर्मनी, मल्टीपल ऑप्शन है। कार्ड नहीं देगा आपको, कार्ड वो तभी देगा आपको अगर उस कंट्री के पास आप उसको अपना एड्रेस शो करेंगे। तो दैट्स वाई हम वाइस के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, इसीलिए हमें एड्रेस चाहिए, क्योंकि ये हमें बाइंग के लिए कार्ड देगा अगर हम इसे यूके का वर्चुअल एड्रेस देते हैं। मतलब वो उसे एक एड्रेस चाहिए, हमारे लिए तो वो वर्चुअल होगा, लेकिन रियल में तो वो एक एड्रेस है एक। आपको उसके ऊपर जब भी कोई पोस्ट आएगी आपकी, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आप उस मेल को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपको भेजेंगे। अगर आपकी एलटीडी रजिस्टर्ड है, वाइस बन गया, पेनीर आप बना सकते हैं, पेपाल बना सकते हैं, स्ट्राइप, बेसिस ऑफ दिस के आप उस कंपनी के बिहाफ पे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिसके लिए हमने ये बनाई है कि अमेजोन सेलर सेंट्रल .co.uk बना सकते हैं। जब .co.uk बन गया तो देन हम सेल ग्लोबली करके यूएसए या और मार्केट्स में भी एंट्री कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अकाउंट की एचिंग जो है वो .co.uk पे सेफली करते हैं, तो देन सेल ग्लोबली करके वो उसके ऊपर जब अकाउंट की एजिंग जो 3-3.5 महीने टाइम है वो क्रिटिकल है, वो बस 1-2 एसेंस लगा के कोई थोड़ी थोड़ी सेल उसका करते हैं अकाउंट की एजिंग करके, तो देन वो जनाब सेल ग्लोबली करते हैं। क्योंकि यूके का जो रूट है इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कम है। तो इसी तरह लेकिन यूएसए का अकाउंट वो आप फ्रीली बना सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब आगे अकाउंट क्रिएशन का स्टेप आएगा। Amazon USA, ये वाली मिस्टेक। तो Amazon US का अकाउंट क्या है जी, कैन साइन अप एज इंडिविजुअल सेलर। हम इंडिविजुअल सेलर पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर, पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर, आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर इंडिविजुअल सेलर साइन अप कर सकते हैं। हमें आईडी कार्ड अपना चाहिए या पासपोर्ट एज आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। और अगले स्टेप में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है जी। इसमें ये देखें क्लियर क्यूरी, हमें कल भी एक क्यूरी आई हुई थी कि जी इसमें जो है हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। वेल, अगले इससे आगे प्रूफ ऑफ एड्रेस कहीं पे मांगेगा मुझे, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, कुछ भी चीज़ें और ऑप्शंस हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएशन के वक्त यूएस के लिए जब इंडिविजुअल हम बनाते हैं तो वो इस टाइप पे सिर्फ वो लिखा आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड भी, मतलब पाकिस्तानी जो ऑथेंटिक बड़े बैंक्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट हो। मतलब जहाँ पे उसने आईडी मांगी है, आईडी कार्ड की आपने तस्वीरें अपलोड करनी है,
या पासपोर्ट है तो उसकी एक पेज पे मतलब बना कर PDF उसका वो, और उसके अगले स्टेप में उसके नीचे ही मतलब वो आ गया आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का प्रूफ। पहला प्रूफ जो होगा वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, और जो दूसरा प्रूफ होगा वो प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट किया जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री है जी, यहाँ amazon.com के ऊपर अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। मतलब उसमें आप बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे पहले स्टेप के ऊपर। अगर हम देखते हैं जी, ये amazon.com है, इसके ऊपर देखते हैं सेलर सेंट्रल amazon.co.uk के लिए आपको चीज़ ये है जी, सेलर सेंट्रल .amazon.co.uk है। और इसी तरह अगर हम यूएस का देखते हैं तो सेलर सेंट्रल अमेज़न, यूएस के लिए सेलर सेंट्रल amazon.com है, ये यूके हो जी। ये देखें जी, इसके लिए ये है सेलर सेंट्रल .amazon.com। कहीं पे भी जो अमेजोन की मार्केट प्लेस है सेलर सेंट्रल की लुक लाइक यही है। उसमें आपने जस्ट ऊपर देखेंगे तो .co.uk आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए .ae, वो हर मार्केट प्लेसेस के लिहाज से जो है ना यहाँ पे चेंज होता रहेगा। इस पे हम पहले स्टेप पे साइन अप पे जाएंगे, दोनों में जिसमें भी बनाना चाहें, लेकिन कीप इन माइंड के .co.uk के लिए हमें LTD चाहिए ही चाहिए। देखें वो LTD को उसमें इस लिहाज से कि हमें बाइंग कार्ड मिल जाता है, और जो हमारा 83,000 का वैट थ्रेशोल्ड है उसको भी हम यूज़ करेंगे ना, तो उसके डबल बेनिफिट है। अगर हम यूके के रूट से वो अब इंडिविजुअल पर्सन डिसाइड कि वो किस रूट से जाना चाहता है। अगर मेरे भी ऑफ पे हो तो मैं, क्योंकि बिल्कुल अकाउंट फ्री वो .com पे बनता है यूएस के लिए, बिल्कुल फ्री। मतलब बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ID कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, कोई और चार्जेस नहीं है, आपका अकाउंट बन जाएगा। इसमें हम यहाँ पे साइन अप को देखेंगे, ये दोनों में ऐसा ही है साइन अप। ये देखेंगे यहाँ पे ईमेल नंबर और पासवर्ड नहीं है, नीचे देखेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। हम आई थिंक .com को देखते हैं, ये साइन इन क्रिएट न्यू अकाउंट, योर नेम आएगा, ईमेल पासवर्ड, जिस तरह मतलब नॉर्मल कोई भी हम डिटेल देके इस पे तो अगले स्टेप पे वो ले जाएगा। तो ये अकाउंट क्रिएशन होगी। आवाज़ हाँ जी। अच्छा, तो ये इस तरह ये पासवर्ड मतलब जिस तरह नॉर्मल आप अकाउंट बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो OTP आएगी पहले स्टेप पे, ईमेल पे, मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे OTP लगाएंगे। देन वो आपसे पूछेगा कि बिजनेस का नेम क्या है, ये वो इंडिविजुअल सेलर है। हमने पहले स्टेप पे लोकेशन बिजनेस की, क्योंकि हम पाकिस्तान की ID पे अकाउंट बना रहे हैं तो वो पाकिस्तान का होगा। तो उसके आगे प्रूफ ऑफ ID कार्ड देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो बड़ा इजी स्टेप है, इसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। कुछ लोग बड़ा बारीकी में चले जाते हैं। ये वो देखिए अमेजोन बिजनेस फ्रेंडली मार्केट है, उसे अच्छे सेलर्स की ज़रूरत है। वो तो कहता है कि जी हाँ आप सेलिंग करें। जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे आप देखेंगे कि डेली अमेजोन आपको मेल कर रहा है जी आप ये करें, वो आपको पूरा गाइड करता है। लेकिन वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अच्छे यानी कि गुड एथिक्स के अंदर बिजनेस करें। बैड एथिक्स के अंदर वो बिजनेस को नहीं, वो कहता है नहीं, वो ऐसे सेलर्स की ज़रूरत ही नहीं है ना। और उसके बायर्स भी ऐसे ही हैं, मतलब वो गुड क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो बाइंग करते हैं अमेजोन से। तो ये इस तरह मतलब अकाउंट वेरी सिंपल है, इसके ऊपर आप करके करें। अगर कोई मसला आता है तो इंशाल्लाह आप राइज अप के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह जी आपको आंसर किया जाएगा, पूरी हेल्प की जाएगी इंशाल्लाह। तो जी ये माशाल्लाह हमारा आज बैच 1 जो फ्री कोर्स है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला सेशन आज ठीक हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है जी। वी कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू वांट, अगर किसी का कोई है तो। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। मैंने क्लास की है, मुझे सारी समझ आई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी थैंक यू, यू आर वेलकम। आप ज्वाइन कर ही रखें इंशाल्लाह, और भी अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को बताएं। ये मतलब अमेजोन जो है मैं पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए या वुमेंस के लिए बहुत प्रेफरेबल है कि आप घर में रहते हुए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं कि आपको मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी, मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं वो दी जाएंगी। आप कहीं पे भी स्टक होते हैं इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी।
इसके अंदर आप ज़रूर वर्क करें इंशाल्लाह जी। अगेन जी क्वेश्चन नहीं है किसी का, आई थिंक वो इंट्रोडक्शन है पहला, ये नहीं इंटरेस्टिंग। थैंक यू जी मुनीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह जी हमारी तो कोशिश राय साहब की यही है कि सब देखें, फ्री जो हमने ये कोर्स बनाया है, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी फील्ड है ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी फील्ड है, जब आप लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली लोग इसके ऊपर बात नहीं करते थे। मतलब जो सेलर हैं, मतलब हमारे इधर पिंडी इस्लामाबाद में तो खैर कम लोग आई थिंक कर रहे होंगे लोग काम, लेकिन इतना नहीं है जितना लाहौर, मुल्तान, मियाँ चंद। ऑफ कोर्स जब आप प्रो ड्रॉप शिपर बनेंगे तो आपको मियाँ चन्नू का एक नाम मिलेगा ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो वेल अभी भी जो स्किल्स हैं, सारी जो हैक्स हैं, वो मियाँ चन्नू से ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अभी जो ड्रॉप शिपिंग जो हमने सिर्फ एक न्यूज़ सुनी है कि सेक्शन 3 की वायलेशन जो ख़त्म हुई है वो मियाँ चन्नू वालों ने करवाई है। तो ये उनके मतलब ये उनको इनके पास एजाज़ है कि वो ट्रिक्स निकाल लेते हैं, और बिकॉज वो कीप ट्राइंग की मूविंग वाली स्ट्रेटजी पे सिंपली काम कर रहे हैं, वो रुकते नहीं है। देखें सेलर 3 सेक्शन 3 लगता है, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट एजेंसियां वो पीछे हट गई हैं। तो वेल क्वेश्चन किसी और ने आंसर किया है, मोहम्मद शाहजेब डरीवन सर, इस सेशन में सेलर सेंटर पर एक्सेस दी जाएगी प्रैक्टिकल। वेल जी सॉरी शाहजेब साहब, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पेड कोर्स आ रहा है उसमें इंशाल्लाह हम पूरा उसमें टूल्स प्रोवाइड करेंगे। सेलर सेंट्रल पे एक्सेस आपको वर्चुअली दी जाएगी, आपके पास होगी, उसमें जो प्रोडक्ट के अप्रूवल लेने हैं, एसेंस लगाने हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिए जाएंगे। उसमें आपको हम पूरा एक सेलर सेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो टूल्स रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस में हम उस फीस के अंदर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्री में पॉसिबल नहीं है ये, सॉरी। वेल होगा तो इस्लामाबाद में अस्सलाम ही, वालेकुम सर। उसमें हम ये है कि सॉरी सर ऑनलाइन इंटरप्ट ज़्यादा कर रहा बेहतर हूँ। है। जी हेलो, जी जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार होगी अगर हम कोर्स कंप्लीट करते हैं ये वाला या पेड? तो इसके बाद हमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि हम ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकें? जी देखें, आई थिंक आपका नेम नुमान मुगल, सॉरी आपका नेम क्या था? उमर उमर रमजान। अच्छा उमर रमजान। ये देखिए भाई, इस तरह है कि कोर्स फ्री वाला आप ज्वाइन रखें इसको इंशाल्लाह। कल भी हमारा सेशन 8:30 बजे होगा, वीक में 2 दिन। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर चाहे आप सर्विस देना चाहें या इसको इन्वेस्टमेंट आप जितनी करना चाहें, आप 500 पाउंड कर लें, 1000 पाउंड कर लें, लर्निंग हो जाएगी आपकी, आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे। आप देखें, सबसे पहले आप फोकस रखें, आपने सीखना है इसको, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे देन आप चाहे इन्वेस्टर साथ अटैच कर लें या सर्विसेज देना चाहें, आप दोनों की जा सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग वाहिद वो मॉडल है अमेजोन के ऊपर के जिसके लिए आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, 1000 पाउंड, 2000 पाउंड, 500 पाउंड, अगर नहीं है, आप समझते हैं यार आप रियली पैशनेट है, आपके पास 100 पाउंड है, तो आप 100 पाउंड से भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। कि आप एक एसन लगाएं, उसकी 3 क्वांटिटी रखें, 3 के हिसाब से जब वो सेल होगा, आप अकाउंट वो आपके ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, मतलब सेल ही नहीं आएगी, क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो टेक्निकली मतलब ये इसका कोई ऐसा बाउंड नहीं है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिटर्न अच्छा मिल जाएगा आपको। नहीं सॉरी सर, मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम हम कितने इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी? और 1000 तो अगर जी हम जेन में रखें, क्योंकि सेल नहीं आपने होते? 40 पाउंड सेलर सेंट्रल की फीस देनी है, वो आपने निकालनी है। तो इतनी को अगर 10% पे भी आप काम करते हैं 1000 के, मगर महीने का 100 पाउंड 80 पाउंड निकलेंगे तो आई थिंक रीजनेबल है। अगर आप कीप हार्ड वर्किंग करते हैं तो आप शायद इसे 20% ROI खुद करेंगे, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे तो आप 20% ROI निकालेंगे। तो 1000 के मगर वो 200 पाउंड बन गया, तो खर्चे मर्चे निकालें, 150 पाउंड भी बचता है आपको। तो इस गुड है, मतलब आप कह लें 1000 कर लें, 500। तो बाकी तो ड्रॉप शिपर जो असल जो मैं टू बी ऑनेस्ट करूँ कि ड्रॉप शिपिंग जो अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस देखना चाहते हैं तो वो तो आपको बड़े नंबर्स चाहिए, 50,000 $30,000 की चाहिए कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब वो एक डिफरेंट गेम है, वो हम लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जब क्लाइंट हंटिंग की बारी आएगी। तब जाके वो जो असल ड्रॉप शिपिंग जो आपने सुनी हुई है ना कि ड्रॉप शिपिंग से लोग मतलब जो पैसा निकाल रहे हैं, वो गेम और है, वो स्ट्रेटजी इंशाल्लाह हम लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जी मतलब साथ हैं, आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी सर आ रही है, थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह जरूर। आप व्हाट्सएप से आप अटैच रहें ग्रुप में, इंशाल्लाह क्वेश्चन वगैरह हो, क्यूरी हो, आप पोस्ट करें, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। ठीक वन हो गया, मैं क्वेश्चन ऐड हूँ ग्रुप में, थैंक यू सो मच। जी, यू आर वेलकम जी। वन इसमें हंटिंग कौन कौन सी सिखाई जाएंगी जी? देखिए फ्री और दोनों में हंटिंग, दोनों जो 300 हंटिंग के क्राइटेरियाज हैं। अमेजोन बिजनेस प्राइम है, थर्ड पार्टी है, डायरेक्ट सोर्सिंग, रिवर्स सोर्सिंग, सारे को इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में आपको लेआउट दे दिया जाएगा कोर्स का कि हम किस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। तो इसमें हम सोर्सिंग के जितने तरीके भी हैं, डायरेक्ट सोर्सिंग, रिवर्स सोर्सिंग, थर्ड पार्टी, सैम्स, वॉलमार्ट, सारी इंशाल्लाह आपको उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो इंशाल्लाह बताए जाएंगे। बाकी अगर आप इसमें सेलर सेंट्रल के ऊपर एक्सेस लेके और मतलब एडवांस स्किल्स सीखना चाहते हैं तो देन उसके लिए आपको पेड कोर्स पे आना पड़ेगा। उसमें इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल टूल्स देंगे, 1 ईयर की प्रीमियम सपोर्ट रहेगी। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कॉन्टैक्ट करेंगे, टीम हमारी इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगी। बाकी इंशाल्लाह आप अटैच रहें, इंशाल्लाह सेशन ज़रूर अटेंड करें जी। जी थैंक यू शहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। आई थिंक टाइम भी पूरा होने वाला है। तो बाकी अगर आपको ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो जी, इंशाल्लाह वो आप ग्रुप में पोस्ट करें, फेसबुक पेज या ज्वाइन करें। सेशन रिकॉर्डेड है ये, इंशाल्लाह हम यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, जब टीम इसको रेडी कर देगी अपलोडिंग के लिए। तो देन अगेन आप प्लीज़ अपने कोलीग्स फ्रेंड को बताएं जो इंटरेस्टेड हो इसमें जो है पैसिव इनकम के लिए या अमेजोन बिजनेस मॉडल को जानना चाहता हो तो वो इसको ज्वाइन करें इंशाल्लाह। इट्स गुड टू एवरीवन के वो लर्निंग करें, मिलजुल के ग्रो करें, साथ और दोस्तों को मिलाएं, क्योंकि रिस्क और इल्म जो है ये बांटने से ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें बस इसी में ये हमारी कंट्रीब्यूशन है जी। अल्लाह ताला खुश रखे सबको। अल्लाह हाफिज़।